हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उनके लिए आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो IRDAI असिस्टेंट मैनेजर की डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है। इसकी शॉर्ट नोटिस हमें मॉर्निंग में देखने को मिली थी, जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है इसमें। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की, जो कि है 20 सितंबर 2024। यानी कि 20th सितंबर 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो IRDAI AM का। अब अगर वैकेंसीज की बात करें तो जनरल UR के लिए 21 वैकेंसीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 12 है, SC के लिए 8 है एंड ST के लिए 4 वैकेंसीज है। टोटल 49 वैकेंसीज हैं, जिनमें जनरल UR के लिए 21 वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज की बात हो गई। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आज से स्टार्ट हो रही है, यानी 21 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। और आप कब तक कर सकते हो ऑनलाइन अप्लाई इस पोस्ट के लिए? तो आप 20 सितंबर 2024 यानी 20 सितंबर तक आप कर सकते हो। यानी 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि आई वुड रिकमेंड कि आप कल परसों या जो ये वाला वीक है 22 से, उसमें आप कर दो, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होता है कि वेब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे वेबसाइट डाउन हो जाती है, सर्वर काम नहीं कर रहा होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए शुरुआत के दिनों में ही फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ठीक है। तो कब से कब तक है? 21 अगस्त यानी 21 अगस्त से आज से स्टार्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और 20 सितंबर 20 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, 20 सितंबर लास्ट डेट है। जो आपका फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो डेट है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 21 से लेके 30 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे बर्थ डेट भी मेंशन है। आपका जो बर्थ डेट है वो 21 सितंबर 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 20th सितंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर आपका डेट 21 सितंबर 1994 के बाद का है और 20 सितंबर 2003 के पहले का है, तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में। जैसे SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स का है। PWBD के लिए भी अलग से क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें PWBD SC ST को 15 इयर्स का है, PWBD OBC को 13 इयर्स का है एंड PWBD जनरल युवा को 10 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो स्ट्रीम वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे एक्चुरियल स्ट्रीम के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ एंड 7 पेपर्स पास्ड ऑफ IAI एज पर 2019 करिकुलम। यानी कि IAI जो कि 2019 करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके 7 पेपर्स आप पास होने चाहिए। साथ ही में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। फाइनेंस में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और इसके साथ ACA AICWA ACMA ACS या CFA की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लॉ स्ट्रीम के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ की। मिनिमम कितना है? 60% मार्क्स है। IT में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। अब यहाँ पे डोमेन भी दे रखा है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और मिनिमम 60% मार्क्स है। या फिर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स का कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। रिसर्च जो स्ट्रीम है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री या फिर 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास। इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। यानी कि जो 60% मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो हर जगह सेम है। अलग अलग स्ट्रीम की अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है, बट मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए। ठीक है।
तो इसका आप ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज वन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसको जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो फेज टू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो फेज टू है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा आपका, 3 पेपर्स होंगे इसमें, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। और जो फेज थ्री है वो आपका इंटरव्यू होगा। फेज वन जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस। और मैक्सिमम मार्क्स हर सेक्शन का 40 होगा। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स के। और कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का, ठीक है, इस फेज वन के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद टेस्ट बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही होंगे। उसके बाद फिर जो फेज टू है आपका वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। 3 पेपर होंगे, पेपर वन आपका इंग्लिश होगा, पेपर टू आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस वाला होगा, और पेपर थ्री आपका इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट वाला होगा, ठीक है। हर पेपर का मार्क्स भी दे रखा है, 100 मार्क्स हैं। और 60 मिनट्स आपको तीनों पेपर को करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम नहीं है, यहाँ पे आपको सेपरेट टाइम 60 मिनट्स आपको सेपरेटली तीनों पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। और फिर इसके बाद फेज थ्री यानी कि इंटरव्यू होगा, और इसके बाद आपका जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ पे किस स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ है। और SC ST PWBD को छोड़ के जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, ठीक है। अब इसके बाद तो जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद तो बस गाइडलाइंस ही दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करवा दूंगा, या वहाँ से आप जाके इसको खुद से भी देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाँ, वो हमने डिस्कस कर ली है। एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट, पहले तो आपकी वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 49 वैकेंसीज हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए IRDAI में। जिसमें से जनरल UR की 21 है, EWS की 4 है, OBC की 12 है, SC की 8 है और ST की 4 है, ठीक है। उसके बाद डेट्स की बात करें तो आज से यानी 21 अगस्त, 21 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, अप्लाई कर सकते हो आप। और लास्ट डेट क्या है आपकी, तो 20 सितंबर है, 20 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी। डेट्स जो आपके एग्जामिनेशन के वो बाद में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, अभी नहीं किए गए हैं डिक्लेयर। एज लिमिट आपका 21 से 30 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए, 21 से कम और 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। डेट्स भी दे रखी है, आपका बर्थ डेट 21 सितंबर 1994 के बाद का होना चाहिए, और 20 सितंबर 2003 के पहले का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज में 15, 13 और 10 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, आप जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जब ये वाला नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो एक बार फिर से आप देख भी सकते हो कि किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हालांकि एक चीज़ जो कॉमन है सारे स्ट्रीम्स में कि 60% मार्क्स का क्राइटेरिया कॉमन रखा गया है, यानी कि आपका बैचलर्स डिग्री हो या फिर मास्टर्स हो, 60% आपका उसमें होना चाहिए। 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। फेज वन आपका प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। 40 क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शन में, 40 मार्क्स के, और कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद फिर आपका फेज टू डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें ये जो 100 मार्क्स के होंगे इसके लिए आपको सेपरेट मिलेगा 60 मिनट्स, ठीक है, अलग अलग मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होंगे उनके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, बट आंसर आपको आंसर सीट पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल अपीयर ऑन स्क्रीन एंड आंसर्स हैव टू बी रिटन ऑन आंसर सीट्स, तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फेज थ्री इंटरव्यू आपका होगा, और फिर इसके बाद आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ये रहा पूरा आपका जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है IRDAI असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड। अब जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, ये लाइक एम कर रहे हैं किस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो उनके लिए बता दें कि अभी प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। रक्षाबंधन का सेल अभी भी लाइव है। कूपन कोड आपको लगाना है राखी, RAKHI, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि IRDAI का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम डैशबोर्ड पे जाए, ठीक है, यहाँ हम गए, नीचे जाने पे कैटेगरीज है रेगुलेटरी, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा IRDAI असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। पहला जो मॉक टेस्ट है वो आपका फ्री रहता है, तो इसको तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। इसको अटेम्प्ट करो, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो, देखो कि अभी आपकी रैंकिंग, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच आपकी रैंकिंग क्या है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एनालाइज करो जो पहला फ्री मॉक है वो देके। और फिर जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो फर्दर मॉक्स भी है जिनको आप अनलॉक कर सकते हो, और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप हमारा मॉक्स परचेज कर सकते हो। एक बार फिर से 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कूपन कोड आपको लगाना है राखी। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपका ये एग्जाम क्लियर हो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, एंड आई सी यू लेटर।